आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में स्वागत है। कई स्टूडेंट्स का कमेंट आया कि सर पर्सन परसेप्शन पर वीडियो बनाएं और बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं वो इस टॉपिक को लेकर। तो आज फिर उसी टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप यदि मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो उसमें से जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं 70% चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। मतलब आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके बारे में ही बताया जा रहा है, चाहे फिर वो सोशल साइकोलॉजी हो, चाहे जनरल साइकोलॉजी हो, चाहे एबनॉर्मल साइकोलॉजी हो, वो सारी चीज़ें आपसे ही रिलेटेड हैं। तो आप पहले कोशिश ये किया करें कि आप जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको खुद से कोरिलेट किया करें। हाँ, एबनॉर्मल साइकोलॉजी को छोड़कर एबनॉर्मल साइकोलॉजी के टॉपिक्स को कोरिलेट करेंगे तो परेशान होंगे। बाकी टॉपिक्स जैसे सोशल साइकोलॉजी है या पर्सन परसेप्शन का ही टॉपिक है, तो आप इसको अगर खुद से कोरिलेट करेंगे ना, तो इसका आंसर खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। अब जैसे इस टॉपिक को लेकर आप सभी परेशान हैं, बट मैं ये कहूँ कि ये टॉपिक का यूज़ आप अपनी लाइफ में या अपने पर डे की लाइफ में, डेली लाइफ में आप हमेशा इसका यूज़ करते हैं, और कभी कभी तो एक एक दिन में कई कई बार आप इस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो आपको थोड़ी सी हैरानी होगी कि कैसे। तो चलिए टॉपिक को देखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पर्सन परसेप्शन। बात करें पहले परसेप्शन की कि परसेप्शन क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। तो परसेप्शन में क्या बताया गया था, आपने अगर वीडियो देखी होंगी, जनरल साइकोलॉजी में परसेप्शन की वीडियो है, तो आपको पता होगा कि परसेप्शन क्या होता है। एक प्रोसेस होता है। परसेप्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच वी ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रिटेट द पैटर्न ऑफ स्टिमुलस। मतलब हम क्या करते हैं, परसेप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों को संगठित और क्या करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। तो परसेप्शन में किसकी बात की गई थी, सिर्फ उद्दीपक की। अब वह उद्दीपक कोई भी हो सकता है, वह उद्दीपक कोई जीवित या निर्जीव वस्तु भी हो सकती है। लेकिन जब हम बात करेंगे पर्सन परसेप्शन की, तब वहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, जीवित व्यक्ति की, एक जीते जागते पर्सन की बात कर रहे हैं। फिर वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पर सेम वही चीज़ें हैं जिस चीज़ को आप तब अप्लाई करते हैं जब आप किसी नए पर्सन से मिलते हैं। जैसे जब भी आप किसी नए पर्सन से मिलते हैं तो क्या करते हैं, आप उससे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन में आप उसके बारे में सोचने लगते हैं, कैसा पर्सन है, इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, या इसका एटीट्यूड कैसा है, या किस सोसाइटी को बिलोंग करता होगा। मतलब आप उसको देख के ही ये सारी चीज़ें अनुमान लगाने लगते हैं उसके बारे में। तो ये जो आप ये सभी चीज़ें कर रहे हैं ना, उसके बारे में अनुमान लगा रहे हैं कि उसकी कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं, यही सब चीज़ें पर्सन परसेप्शन के अंतर्गत आती हैं। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि व्यक्ति प्रत्यक्षण, पर्सन परसेप्शन, वस्तुओं के प्रत्यक्षण से कई अर्थों में भिन्न है। जैसे व्यक्ति प्रत्यक्षण, जो पर्सन परसेप्शन होता है, उसमें जैसे अभी हमने बात किया कि जीते जागते व्यक्ति का प्रत्यक्षण करते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बताया गया कि व्यक्ति प्रत्यक्षण हमारे उन अनुक्रियाओं को प्रभावित करता है जिसके कारण हमारे प्रति उस व्यक्ति का व्यवहार भी प्रभावित होता है। मतलब व्यक्ति प्रत्यक्षण क्या कर रहा है कि हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं, जैसे जब हम उसके बारे में ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि वो कैसा है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हो सकती है, किस सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी जो रिस्पॉन्सेज हैं वो प्रभावित हो रही हैं। जैसे आप जब किसी से मिलते हैं तो आप पहले उसके बारे में सोचते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये मेरे टाइप का है, या फिर आपको लगता है कि हाँ ये इंटेलिजेंट है या इसकी ये क्वालिटीज़ हो सकती है। फिर आप एक अच्छे तरीके से उससे बिहेव करते हैं, तो सामने वाला पर्सन भी आपके बिहेवियर से प्रभावित होता है और आपसे भी एक अच्छे ही तरीके से बिहेव करता है। जैसे यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जब हम किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो यह जानने की कोशिश करते हैं कि वह
दूसरा व्यक्ति कैसा है, उसकी मनोवृत्ति कैसी है, उसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं, उसे कौन कौन सी चीज़ें अभिप्रेरित करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें मोटिवेट करती हैं। जैसे वो कुछ कार्य कर रहा है तो कौन से मोटिवेशन फैक्टर है जो उसको उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके साथ साथ और भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं कि उसको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, वो कैसा वर्क करना पसंद करता है। तो ये सभी चीज़ें जब हम किसी पर्सन से मिलते हैं तो उसके बारे में जानना चाहते हैं, और कई बार बिना पूछे ही, हम उससे पूछते नहीं हैं, हम अपने मन में ही एक अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ ऐसा होगा या इसको ये चीज़ें पसंद होंगी। तो ये जो हम अपने माइंड में उस सेकंड पर्सन की जो एक छवि बना रहे हैं, इसी को ही छवि निर्माण मतलब इम्प्रेशन फॉर्मेशन, या इसी को ही हम पर्सन परसेप्शन कहते हैं। अब यहाँ पर स्कर्ट और बैकमैन की डेफिनेशन दी गई है। इन्होंने बताया कि व्यक्ति प्रतिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है जिसके सहारे अन्य व्यक्तियों के बारे में कुछ विचारों, मतों एवं भावनाओं का निर्माण किया जाता है। सेम चीज़ देखिए कितना सिंपल है कि हम किसी सेकंड पर्सन के बारे में जो भी विचार करते हैं, या हमारा किसी दूसरे पर्सन के बारे में जब दूसरे पर्सन से मिलते हैं तो हमारी क्या भावनाएं होती हैं, उसके प्रति क्या फीलिंग्स होती हैं, उसका निर्माण कैसे हो रहा है, यही चीज़ें पर्सन परसेप्शन के अंतर्गत आती हैं। अब आइए हम कुछ प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं जो कि पर्सन परसेप्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर 6 ऐसे प्रिंसिपल बताए गए हैं, जिसमें पहला है व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में न्यूनतम सूचना के आधार पर एक छवि का निर्माण करके उसके बारे में कुछ सील गुण होने का अनुमान लगा लेता है। मतलब जब हम किसी सेकंड पर्सन से मिलते हैं तो उसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, थोड़ी बहुत जो भी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास, हम उसी के आधार पर यह अनुमान लगा लेते हैं कि इस पर्सन में ये क्वालिटीज़ होंगी, या इस पर्सन में ईमानदारी का ट्रेट है, सील गुण है, या इसके अंदर अल्ट्रिज्म का ट्रेट है। इन सभी का अनुमान हम लगा लेते हैं। दूसरा है यहाँ पर व्यक्ति प्रतिक्षण में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रत्येक विशिष्टता पर ध्यान न देकर उसके सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता पर ध्यान देता है। मतलब जब आप किसी से मिलते हैं तो उसकी सभी क्वालिटीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। आपका फोकस, आपने देखा होगा कि आपका फोकस होता है कि सामने वाले के अंदर सबसे यूनिक चीज़ क्या है, आप उस पर फोकस करते हैं। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर व्यक्ति प्रतिक्षण में दूसरों के बारे में जिन सूचनाओं को संसाधित किया जाता है, मतलब जिन सूचनाओं को हम ग्रहण करते हैं, उनके व्यवहार में एक युग्मित अर्थ ढूंढा जाता है। मतलब आप जो भी सूचनाएं कलेक्ट कर रहे हैं सामने वाले पर्सन को देखकर, तो उसका एक आप अर्थ ढूंढते हैं कि ये जो सूचनाएं मुझे मिली है उसका क्या अर्थ निकल सकता है। फोर्थ पॉइंट है व्यक्ति अपना स्थायी संज्ञानात्मक संरचनाओं का उपयोग करके दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को समझने की कोशिश करता है। मतलब जो आपकी कॉग्निशन है, मतलब आपका जो थिंकिंग है, आपकी मेमोरी है, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उसके आधार पर आप सामने वाले पर्सन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति को एक मेडिकल डॉक्टर के रूप में पहचान किए जाने पर हम लोग अपने संज्ञान में, मतलब जैसे मान लीजिए कि आप किसी पर्सन को डॉक्टर के रूप में देखते हैं, तो आप पहले से डॉक्टर से मिल चुके हैं, आपको पता है कि डॉक्टर कैसा होता है, उसके गले में आला लटका होता है, वो सफ़ेद कोट पहनता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। तो आप क्या करते हैं कि आप जो पहले से आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आप उन एक्सपीरियंसेस को सामने वाले पर्सन की क्वालिटीज़ से या सामने वाले पर्सन के जो गेटअप है उससे मैच करते हैं। फिर आप सोचते हैं कि हाँ ये भी डॉक्टर हो सकता है। पांचवा पॉइंट है व्यक्ति प्रतिक्षण में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समूहीकृत करके उसके बारे में एक छवि का निर्माण करता है। यहाँ व्यक्ति जिस दूसरे व्यक्ति के बारे में छवि का निर्माण करता है
उसे वह एक अलग व्यक्ति के रूप में प्रत्यक्षण न करके किसी समूह के सदस्य के रूप में प्रत्यक्षण करता है। मतलब कई बार जब हम किसी पर्सन से मिलते हैं तो उस पर्सन को इंडिविजुअली ना देखकर हम उसको एक ग्रुप के साथ देखते हैं। जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है कि मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पर हैं और रेलवे स्टेशन पर आप किसी व्यक्ति को काला कोट उजला पैंट पहने देखते हैं, तो आप उसका परसेप्शन किस रूप में करते हैं? उसका परसेप्शन करते हैं टीसी के रूप में। और लास्ट है यहाँ पर व्यक्ति की अपनी आवश्यकता तथा व्यक्तिगत लक्ष्य इस बात को प्रभावित करता है कि वह दूसरों को किस तरह से प्रभावित करता है। इसको थोड़ा सा समझेंगे कि आप किसी पर्सन को किस तरीके से परसेप्शन कर रहे हैं किसी पर्सन का, वो इस बात पर भी डिपेंड कर रहा है कि आपकी उस टाइम पे नीड्स क्या है, आपके अंदर क्या आवश्यकताएं चल रही है, वो चीज़ें भी प्रभावित करती हैं। अगर आपने SOR मॉडल वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक के बारे में बताया जाता है कि मनोवैज्ञानिक जो अपने ऑफिस से बाहर निकलता है तो उसको 400D की जगह पे फूड लिखा हुआ दिखाई देता है। मतलब लिखा जाता है 400D, लेकिन उसको क्या दिखता है? फूड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसका जो परसेप्शन है वो किससे प्रभावित हो रहा है? उसकी नीड से। उसकी नीड क्या है कि उसको भूख लग जाती है। मतलब जब ऑफिस का टाइम ख़त्म होता है तब तक उसको भूख लग जाती है, तो वहाँ पर उसको भूख लगी हुई है और इसीलिए उसको जो 400D लिखा हुआ दिखता है वो उसको 400D ना दिखकर फूड के रूप में दिखाई देता है। तो इसी तरीके से जब आप किसी पर्सन से मिलते हैं तो आपको जो परसेप्शन होता है वो आपके नीड से प्रभावित होता है, क्योंकि फिर आप उसी पर्सन से अटैच होते हैं या उसी पर्सन से ज़्यादा आप इंटरेक्ट कर पाते हैं जो आपके नीड को कहीं ना कहीं फुलफ़िल कर सकता है। तो आपने देखा कि पर्सन परसेप्शन क्या होता है और उसके क्या लॉज है, और ये बहुत ही सिंपल है। आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।